जय श्री राम। नमस्ते सभी को। वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। पहले मेरी वीडियो ऑन कराते हो आप, तब अपनी ऑन करते हो। बहुत स्मार्ट हो सारे। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं नहीं मैडम, मेरी सबसे पहले गुड ऑन है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जय मैम। माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय गुड माता दी। राधे राधे। जय माता दी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जय जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र। अरे यार कंगाते दे दो यार, झोपड़ा नु कनु आओ किते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है? आप लोग लेके बैठे हैं ना डायरी वगैरह? ऐसा कोई है डायरी पेन ना हो, क्योंकि सारा काम वही है हमारा। सुनने वाला कुछ नहीं आज, करने वाला है। ठीक है। बाकी सभी। पूजा जी, फेस नहीं दिख रहा मुझे। प्रगुन जी, रेनू जी, विजय जी तो लेके बैठे होंगे जहां तक है। एडमिन से कौन है एडमिन? दीपिका जी आपकी ठीक है, रेडी है ना? देखो, हो सकता है ये चीजें आप लोगों के लिए शायद नहीं हो, न्यू हो, बट डेफिनेटली इनका बहुत प्रभाव होता है हमारी लाइफ पर। ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा था बी ओपन, सिट विद ओपन माइंड। अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि कई बार डाउटफुल होता है ना कि ये सब चीजें काम भी करती है नहीं करती, टाइम पास तो नहीं हो रहा, ऐसा मत सोचना कुछ भी। बस विश्वास करना, ट्रस्ट करना और मजे में कर देना। पिछले वाले डिक्लेरेशन में कौन था? आज हम उससे थोड़ा एडवांस करेंगे। पहले भी जब एक बार करवाया था, कौन कौन था? अनम्यूट करके बताना। मैम अर्पिता। मैम रेखा सिंह। तो मैम मैं नहीं अभी जागृति। नहीं, बस जो थे वो बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं थे। संगीता। बहुत मैम सारे मैं बहुत थी। सारे नहीं भी थे। मैम मैं कौन सी भी थी। डिक्लेरेशन? मैम मैं कौन भी सी डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन में? किया था आपने, ये तो लिखा था यस मैं मैम। की थी मैम। यस मैम, मैंने भी किया था रेखा सिंह। क्या? ठीक है रेखा जी, आप नहीं कैसे? मैम किया नहीं। कैसा मैम मैंने डिक्लेरेशन? मेरे का भी वो किया नहीं था किया था मैंने। डिक्लेरेशन। हाँ जी। कौन सा डिक्लेरेशन? मैम अरे कौन सा मैंने नहीं डिक्लेरेशन? किया है। कौन हाँ, कौन सा सा डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन? अरे हमने एक ग्रुप बनाया था पिछली बार, कब करा था हमने? 30 अप्रैल को करा था, है ना? अब ग्रुप में मैं सबके लिए डालती हूँ, पर उस वक्त वो कॉमन था। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सबके लिए कॉमन था। तो जो लोग आए होंगे उन्होंने करा होगा। उसके बाद वीडियो भी शेयर करती हूँ मैं ग्रुप्स में जब भी फ्री सेशंस होते हैं। अब कई लोग देखते हैं, कई लोग नहीं देखते, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है। इन्होंने किया था, अर्पिता जी ने। आप अनम्यूट करके बताओ आपने क्या क्या लिखा, मतलब क्या लिखा था वो छोड़ दो, ये बताओ बस जो लिखा था उसमें से कुछ हुआ या नहीं हुआ। मैम ये डेफिनेटली उसमें से 80% मेरा हो गया है और 2 मंथ मैंने किया था और मुझे एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी वाला रिजल्ट मिला है। जो चीज आपने लिखी थी एग्जैक्टली वैसी चीजें हुई। एग्जैक्टली। यस। काफी लोगों ने एस्ट्रोटॉप की जॉब का लिखा था, तो बहुत सारे लोगों की उस मंथ जॉब भी लगी। यहाँ पे शायद शिवांगी आज है या नहीं है? शिवांगी आप हो यहाँ पे? शिवांगी ने भी बताया था मुझे। और किस किस ने किया था? पूजा, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, मैंने जो लिखा था मेरी 90% चीजें हो गई। ठीक है। हम्म। अमेजिंग। आपने शायद, आपसे बात भी नहीं हुई मेरी उसके बाद, है ना? हाँ, मेरी बात नहीं हुई, बट मैंने जो भी लिखा था ना, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे लग रहा था ये मैं सामने वाले से बोलूं कैसे। और हम्म। मेरे बिना बोले सिर्फ मैंने मैनिफेस्ट किया और मैम वो चीज उसने की नहीं। यानी एक बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता था, वो झगड़ा ही टल गया। तो ये सब चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बस ये बहुत मजेदार है। इसको बस एंजॉय करो विदाउट एनी लॉजिक्स। अब ये जो साइंस है ना, इसमें लॉजिक काम नहीं करता। जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में तो हमारे पीछे सब लॉजिक है। ये ऐसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये वैसे होगा। बट जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन मतलब आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, दैट इज मैनिफेस्टेशन। इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना। ठीक है। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एंड जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, यूनिवर्स के ऐसे 7 लॉ होते हैं। मेजर 7 लॉज पे यूनिवर्स वर्क करता है, जिसमें से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है। हमें लगता है बस सब कुछ यही है, उसके अलावा भी बहुत सारे लॉज है। 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स में से एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सुना होगा, यूट्यूब पे कभी तो सुना ही होगा आप लोगों ने, अगर पता होगा नहीं पता होगा वीडियोस तो देखी होंगी ना, है ना। तो मैनिफेस्ट का हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करें तो मैनिफेस्ट होता है कि आप जो चाहते हैं उसको आप कैसे प्राप्त करें, दैट इज मैनिफेस्टेशन। अब उसको अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज जो सेशन है वो कंप्लीटली मैनिफेस्टेशन पर है, और यस इसमें कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो चीज है वो हमें ये बताती है कि हम क्या क्या चीजें लेकर आए हैं पास्ट से, पर मैनिफेस्टेशन हमें इतना स्कोप देता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार आगे कुछ काम कर सकते हैं, हम अपनी मनचाही लाइफ डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो हमारी नसीब में भी ना लिखा हो। पर उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत डेडिकेटेड होना पड़ता है, एक दिन में मैनिफेस्टेशन नहीं होता। हो सकता है, पर अगर आप ठान लो कि मैं तो बदल के ही छोड़ूंगी, मैं तो करके ही छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरी पूरी जर्नी इस चीज का प्रमाण है ना। बीटेक करने के बाद भी मैं हमेशा सुनाती हूँ ना, 7-8 साल क्या प्रॉब्लम रही, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कम से कम 6-7 बिजनेस फ्लॉप फ्लॉप बिजनेस किए मैंने, कंप्लीट फेलियर। ठीक है, घर वाले मजाक बनाते थे जितना मजाक बना सकते थे, रिश्तेदार, घर वाले, कि अब इस साल तेरा कौन सा नया काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई मार्केट आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप पब्लिसिटी तो करते हो ना उसकी, तो रिश्तेदारों को तो पता लग ही जाता है अभी ये काम कर रही है। तो हर साल मेरा यही होता था, एक काम बंद, दूसरा शुरू, दूसरा बंद, तीसरा, तो ऐसे कर करके 7-8 साल तो निकल गए थे। मैंने भी हार नहीं मानी, ढीठ थी मैं भी, मैंने सोचा करके तो छोड़ूंगी, ठीक है। फिर फाइनली जब इस फील्ड में आई, अब सब शांत हैं, अब वो हाथ जोड़ के आते हैं सामने कि हमारा भी कुछ बताओ। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी होती, खुद पे ट्रस्ट करना होता है, 2 ही काम करने होते हैं बस, बाकी तीसरा काम भगवान अपने आप करते हैं, ठीक है। तो खुद पे ट्रस्ट रखो, कब तक फेल हो जाऊंगी मैं, ये सोचो बस, कब तक फेल हो जाओगे, ठीक है। हर रात के बाद सवेरा आता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता रात के बाद रात ही चलती रहेगी, या सुबह के बाद कभी रात नहीं आएगी, ये तो यूनिवर्स का लॉ है ना, सिद्धांत है ये भी। रात लंबी जरूर हो सकती है, पर ऐसा नहीं होगा कि रात के बाद सुबह कभी नहीं आएगी। तो अपने माइंड में ये कोटेशन मैंने बैठा ली थी कि मेरी जिंदगी में भी कभी रात के बाद सुबह तो कभी आएगी ना, तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और फिर वो ऐसी सुबह आई, बड़ा मजा आ रहा है आप सबके साथ, ठीक है। तो आप भी अपने लाइफ में कहीं किसी भी स्टेट पे हो, सबसे पहले तो अपने माइंड में ये सेव करके रख लो कि मैं चलती रहूंगी, हार नहीं मानने वाली मैं। अब मेल्स हैं तो अपने हिसाब से मैं चलता रहूंगा, मैं हार नहीं मानने वाला, सिंपल, सिर्फ इतना, ठीक है। एक सेकेंड, अभी किसी की एक फीस आई है, उनको ऐड कर लेती हूँ, एक सेकेंड रुकना बस आप। अब ऐसे लास्ट मोमेंट पे करते हैं लोग जल्दीबाजी। तुषार जी हैं यहाँ पे? तुषार जी आप हो? हैंड रेज करो, अच्छा ठीक है, लिंक मिल गया था ना आपको। बस एक सेकंड रुकना, मैं इनको लिंक फॉरवर्ड कर दूँ। हाँ पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बनाऊं, पर ये टॉपिक इतना बड़ा है, मैं अपनी पीपीटी दिखाती हूँ उसकी, कुछ नहीं बन पाया उसमें, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ लिखने बैठी मुझे लगा कहाँ से शुरू करूँ मैं लिखना। पर ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सबसे पावरफुल एक्टिविटी, जिसपे पहले मैंने बहुत क्लासेस ली हैं बहुत ही स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। लगभग 3-4 साल लगभग समझो आप, पिछले मैंने यूट्यूब पे ये इसकी क्लासेस बहुत ली है ठीक है। तो प्रोसेस जो है उसका नाम है डिक्लेरेशन,
डेक्लेरेशन, ठीक है। क्या लिखा है, मेक इट हैपन। तो डिक्लेरेशन क्या किस लिए करना है, क्या होगा, बेसिकली सिंपल सा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। डिक्लेयर आप कब कब करते हो नॉर्मल लाइफ में। अब आपको जो भी आंसर देने हैं कुछ भी सोच समझ के नहीं देने, रैंडमली जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं आपको वो बताना है मुझे, बस। कुछ भी माइंड यूज नहीं करना है इसमें कि कुछ स्पेशल बात है, कोई स्पेशल बात नहीं है, कॉमन सेंस यूज करके बताओ डिक्लेरेशन आपने लाइफ में कब कब करी है। जो चीज हमारी हो मैम जाती मैम है जब तभी हम लोग डिक्लेयर नहीं करते नहीं, हैं। डेफिनेशन नहीं पूछ रही, इवेंट, मैम जब इवेंट्स। मैम जब कुछ ठान लेते हैं ना करना है कुछ जब नया करना होता है तब डिक्लेरेशन करते हैं। मैम जब कुछ मैं एक कोई एग्जाम्पल डिसीजन दे लेना रही हूँ, होता है तब अरे मैं डिक्लेरेशन एक करते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं मैम क्या जब किसी पूछना चाह चीज रही की डेट फिक्स हो हम जाती है जब हम कुछ तब नया करते जब हैं। कोई चीज अचीवमेंट करनी है उसे पाना है तभी तब जब कोई डिक्लेरेशन करते डिसीजन हैं। जब लेना हमें है 100% श्योरिटी होती है ना ये हो जाएगा तब करते हैं। गलत, फिर वही सब बता रहे हो, सोच समझ के बोल रहे हो, सारे बिना सोचे समझे बोलना था। मैंने पूछा आप कब कब डिक्लेयर करते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। बर्थडे आने वाला होता है, बर्थडे से पहले डिक्लेयर करते हो ना कि मेरा बर्थडे है, पार्टी हो रही है, बर्थडे से पहले डिक्लेयर कर देते हो ना। सिंपल सा इतना ही तो बताना है आपको बस। छोटे छोटे इवेंट्स बताओ ना, कहाँ कहाँ डिक्लेयर करते हो आप बताओ, एक एग्जांपल दे दिया, आप बताओ। हाँ जी। मैम मेरी बेटी की शादी थी 16 को 2022 में। तो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि बहुत अच्छे से होगी और कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ बस सिंपल, आपने ये तो आपने और Basically हम आपने लॉ announce ऑफ करते अट्रैक्शन हैं। यूज कर दिया। हाँ, डिक्लेरेशन बेसिकली एक अनाउंसमेंट टाइप का समझ लो आप, तो ठीक है। घोषणा कर दी आपने हम्म। कि ये चीज होने वाली है, अभी हुई नहीं है पर होने वाली है। बर्थडे को आप एक महीने पहले डिक्लेयर कर देते हो, वेन्यू बुक करा देते हो, सब कुछ कर लेते हो, है ना। ऐसे ही शादी भी डिक्लेयर कर लेते हो, बहुत सारी इवेंट्स हैं जो पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं आपके। घर में तो डिक्लेयर करते हो ना कि हाँ भाई हम इस तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पार्टी, वो ट्रैवल करना है, कहीं ट्रैवल करना है, 2-3 महीने पहले टिकट बुक करा लेते हो ना, उसकी शॉपिंग स्टार्ट कर लेते हो। तो क्या कभी आपको इन चीजों में कभी डाउट आता है कि शादी की डेट पता नहीं कैंसिल हो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ऐसा कभी आता है मन में विचार, कहीं बर्थडे इधर उधर ना हो जाए, ऊपर नीचे कहीं कुछ कुछ नहीं होता, क्योंकि मन में एक ठान लिया, ठान क्या लिया, आपको डाउट ही नहीं है। डाउट लाना डाउट ना लाना आपकी पर्सनैलिटी का तो पार्ट है, ऊपर वाला थोड़ा ना कुछ कर रहा है उसमें। तो ये हमारा ही बाय डिफॉल्ट एक ट्रेट है, डाउट्स लाना, हम ही बनाते हैं उसको, और कोई नहीं लाता उसे, ठीक है। तो डिक्लेयर में एक डी हटाना है, डाउट्स हटाने हैं। जब भी कोई भी चीज डिक्लेयर कर रहे हो आप तो उसमें कोई डाउट नहीं रखना, जैसे बर्थडे को डिक्लेयर कर दिया, पार्टी को डिक्लेयर कर दिया, ट्रैवल बुक कर दिया, कहीं 6 महीने बाद की भी फॉरेन टिकट्स बुक कर देते हो, होटल बुक कर देते हो, और उसमें कोई डाउट नहीं होता। जाना है तो जाना है बस, सिंपल, और चले ही जाते हो और घूम के भी आ जाते हो, सब काम हो जाता है। एग्री। तो ये तो हो गया हमारे जनरल जो डिक्लेरेशन हम अपनी लाइफ में करते हैं। आज जो हम सीख रहे हैं, हम मंथली डिक्लेरेशन सीख रहे हैं। अब मंथली डिक्लेरेशन में क्या है, जो भी काम आपको ऐसे लगते हैं जिसमें आपको बहुत डर लग रहा है, जो आप अभी तक कर ही नहीं पा रहे हो, उसके रिजल्ट्स पहले ही अज्यूम कर लेते हो, और उस डर में वो काम हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। या और भी कोई कारण हो सकता है उस काम के ना होने का, आलस भी हो सकता है, कोई किसी को वेट रिड्यूस करना है, किसी को क्या, आजकल 99% जनता को वेट रिड्यूस करना है, और 95% उसमें से आलसी हैं। गर्मी हो रही है, बाहर धूप बहुत हो रही है, खाने का बहुत मन कर रहा है, अरे अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है, अरे अभी तो बर्थडे चल रहा है, अरे छोड़ो बाद में देखेंगे, वट एवर, फॉर वट एवर रीजन आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, और उसी की वजह से आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन है कि यार मेरे से वेट तक रिड्यूस नहीं हो रहा। कपड़े खरीदने जा रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, पार्टी में जा रहे हो कपड़े नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं वो एक इवेंट आपकी लाइफ में मल्टीपल टाइम आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। इट हैपेंस और नॉट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी सुंदर इंसान को देखोगे जिसकी फिगर अच्छी है, फिट है, तो आपको लगेगा यार काश मैं भी ऐसी होती। तो एक इवेंट वो मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर होगा आपके माइंड में, और वो फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाओगे कि यार मेरे पे तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, फिर अपनी नई नई कहानियां बना लोगे उसमें, काश मैं ऐसी दिखती है, काश मैं ऐसा दिखता, काश मैं फिट होती, मैं हेल्दी होती। कहने का मतलब है, कहने को वो एक छोटा सा छोटी सी चीज है, वेट रिड्यूस होना या बॉडी फिट होनी,
बट उसके साथ आपके मंथली इवेंट्स बहुत जगह आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स फील कर सकते हो, आपके अंदर इंफीरियरिटी आ सकती है, या कपड़ों को देख के परेशान हो सकते हो, इतने महंगे कपड़े हैं आज तक पहन नहीं पाई। ठीक है, या आपको कभी यही लगता है कि मैं अपना ध्यान खुद ही नहीं रख पा रही, या पार्टनर है, पार्टनर वैल्यू नहीं कर रहा, भैया तू तो अब दिखती नहीं वैसी, या तू वैसा नहीं दिखता। ये जनरल चीजें चलती रहती है ना डे टू डे लाइफ में। तो ये क्या करती है, ये फ्रस्ट्रेशन का ढेर बना देते हैं आपकी लाइफ में, और वो फ्रस्ट्रेशन आपकी वाइब्रेशंस को खत्म कर रहा होता है, वीक कर रहा होता है, लो कर रहा होता है, और उसका असर आपकी बाहर की दुनिया पे पड़ता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल समझाया था कि कैसे एक छोटी सी चीज आपके पूरी लाइफ के इवेंट को कंट्रोल कर रही है अलग अलग जगह, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम अपनी चीजें निकालेंगे, हेल्थ में, रिलेशन में, करियर में, मनी में, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये 6 सेक्टर हो गए। लिख लो, सुनना नहीं है, लिखना है, साथ के साथ लिखना है जल्दी। ठीक है, तो बेसिकली आपको पहले नोट्स बना लो, फिर अपने आप लिख लेना। आपको देखना है हेल्थ में ऐसे कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं जो आप अभी तक फेस कर रहे हो। तो आपको 5-6 सेक्टर इंपॉर्टेंट बता रही हूँ हमारी लाइफ के। हेल्थ हो गया, फिर आपको रिलेशंस में देखना है, फिर आपको करियर में देखना है, करियर में जॉब में हो जॉब में, बिजनेस में हो बिजनेस में, फिर आपका फाइनेंशियल सेक्टर आ गया, मनी से रिलेटेड आ गया, फिर लाइफ की हैप्पीनेस, फिर फ्रीडम भी लिख सकते हो। अब हैप्पीनेस में सब चीजें आ गई। अगर आपको ट्रैवल करना है और आपका ट्रैवल प्लान नहीं हो पा रहा, आपको घर खरीदना है, घर नहीं मिल पा रहा, आपको मनपसंद लिपस्टिक खरीदनी है, उसका शेड नहीं मिल पा रहा, शर्ट खरीदनी है, किसी फैब्रिक में, जूते खरीदने हैं, ए टू जी, जितना भी आप माइन्यूट लिख सको। आपको पता नहीं है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कितना बड़ा गेम खेलती है चीजें। ठीक है, माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को लिखो, छोटी से छोटी चीजें देखो कि आपका चश्मा टूट गया, आपको सही चश्मे का फ्रेम नहीं मिल रहा, आप उसकी वजह से परेशान घूम रहे हो, उसका गुस्सा कहीं और निकल रहा है, या आपका कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट हो गया, या बच्चे कहना नहीं मान रहे। कहने का मतलब है बात छोटी सी है, पर आप उसको लेके महीनों तक फ्रस्ट्रेशन में हो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये फ्रस्ट्रेशन वहां से आ रही है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि नहीं जी, बड़े बड़े इवेंट से ही हमें फर्क पड़ता है, बड़े इवेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता, छोटे छोटे इवेंट से बहुत फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में, जो डे टू डे हो रहे हैं, जो डे टू डे में होने चाहिए थे पर हो नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाया, सिम नहीं मिल रही, उसमें फ्रस्ट्रेशन में है लोग। मैम, सिंपल वे पे इतने बड़े बड़े मैसेज आते हैं, मैम हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हमें तो सिम ही नहीं मिल रही। मैंने कहा इससे ज्यादा खराब किस्मत तो हो ही नहीं सकती, बाय गॉड। तो लोग अपनी किस्मत को उसी से रिलेट कर लेते हैं कि हमारी किस्मत तो इतनी खराब है कि हमें सिम तक नहीं मिल रही। मैंने कहा अपनी किस्मत को आपको चेक करना है ना, आप एक बार हॉस्पिटल के चक्कर काट के आओ, आपको समझ में आ जाएगा आपकी किस्मत कितनी बढ़िया है या खराब है। तो 1 सेकंड लगता है आपको अपने बारे में खराब बोलने में, 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको जो डायरी पेन सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, एक खाली पेपर, और हाँ, ये डायरी ना आपकी इसी काम के लिए डेडिकेटेड रखना। ऐसा नहीं बीच में किसी भी डायरी में कॉपी में घुसा दिया कुछ भी, बच्चों की कॉपी ले ली, पेज फाड़ लिया, ये सब चीजें मत करना। अभी अगर नहीं भी है तो अभी कहीं नोट कर लो जो मैं बता रही हूँ, फिर एक न्यू डायरी, सुंदर सी प्यारी सी, ऐसी जिसको देखने का मन करे बार बार। तो ऐसी लेकर आना डायरी कॉपी, जहाँ पे आपको उसको, उसके कवर को देख के अच्छा लगे, या आप उसको अपने पास रखना पसंद करो। ठीक है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन डायरी है, पहले भी बताया था जो लोग पहले थे सेशन में। तो उसको आप अपना रखो। अब उसमें फर्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, हम अब जून मंथ को डिक्लेयर करना है हमें। ठीक है, तो लेट सपोज आज हम किसी भी डेट पे बैठे हैं, अब आगे आने वाला महीना हमें डिक्लेयर करना है, तो अभी हम मंथली डिक्लेरेशन कर लें। ऐसे ईयरली डिक्लेरेशन भी होती है, और डे वाइज डिक्लेरेशन भी होती है, बड़ी सारी होती है, बट मैं आपको अभी मंथली डिक्लेरेशन बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली, एक सेकेंड, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। ठीक है, हाँ, सबसे पहले तो आप
जिन भी भगवान में अपना विश्वास रखते हो उनका नाम लिख दो स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे जय श्री राम या जय बजरंगबली या वटेवर, जो भी आप, जिस पे भी आस्था है आपकी। ठीक है, फिर आपको सारे पेपर के कॉर्नर्स पे ना 1176 लिख लेना। 1176 1176 ना बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन कोड है, विश मैनिफेस्टेशन कोड। आपको देखो न्यूमरोलॉजी में हो तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना कि हमारी लाइफ का कोई भी पहलू बिना नंबर्स के नहीं चल रहा। सुबह आंख खोलते हो सबसे पहले घड़ी पे नजर जाती है, नहीं जाती ऑटोमेटिकली? या उठते ही सबसे पहले पूछा, अरे टाइम कितना हो गया, है ना? तो स्टार्टिंग ही आपकी घड़ी से हो रही है, नंबर से हो रही है। फिर नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ज्यादातर इंडियंस तो पराठे ही खाते हैं सुबह उठ के। सबसे पहले ही बता दोगे एक पराठा खाना है, 2 खाने हैं, 3 खाने हैं, वो भी नंबर्स में। कहने का मतलब है कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिना नंबर्स के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। नंबर्स ही रूल कर रहे हैं हम सबको हर तरफ से, नंबर्स की एनर्जीज। तो अब जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम उसको और पावरफुल बना रहे हैं 1176 लिखकर। यूनिवर्स को पता है कि अगर ये कोड यहाँ पे लिखा है तो ये चीजें ऐसी होनी है, ठीक है। कौन सा कलर? मैं तो ग्रीन कलर यूज करती हूँ, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है ग्रीन कलर। पिंक यूज कर सकते हो, ग्रीन यूज कर सकते हो, पर्पल यूज कर सकते हो, ब्लैक के अलावा कुछ भी यूज कर लो। और इसको कलरफुल बनाने की कोशिश करना, अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, कोई सेट रूल नहीं है यहाँ पे। जितना क्रिएटिव बना सकते हो उतना क्रिएटिव। अब क्या करना है आपको? हाँ, सबसे पहले जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना किसी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस कब बोलते हैं? कब बोलते हो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस? मन करे जब जब किसी के कोई साथ कुछ अचीव करता है, अचीव करता है तो उसे कांग्रेस करते हैं। अचीवमेंट हम लोगों को चाहिए वो हो या जाती है तो जब कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन अच्छा होता है। अचीवमेंट जो अचीवमेंट हमने कुछ अचीव कर दिया रहता है तभी तूने कुछ अचीव कॉन्ग्रेचुलेशन किया हो, बोलते किसी हैं। की कोई विश पूरी हो गई हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना है, क्योंकि हम तो एज्यूम ही करके चल रहे हैं कि हमारा, हम जो भी लिख रहे हैं वो चीज हो ही चुकी है। तो स्टार्ट विथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनिवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन, कॉन्ग्रेचुलेशंस जून मंथ, ठीक है। अब आप इस स्थिति में हो कि मैं जो भी लिख रही हूँ वो पूरा हो चुका है। आप अपने माइंड का लेवल, जैसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है ना एक एक्टर को कि ये स्क्रिप्ट है, तुम्हें अज्यूम करना है तुम इस कैरेक्टर में जा चुके हो, और वैसे ही कैरेक्टर निकल के आता है। तो आपको मैं कैरेक्टर दे रही हूँ कि अब आपको वो जो चीजें लिखनी है आप उसकी फीलिंग में हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली फीलिंग में हो आप, कि सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपकी चीजों के लिए कि भाई तुम्हारा काम हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपको जो फीलिंग रखनी है लिखते वक्त वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली लिखनी है कि काम बन गया, बधाई हो। जैसे डॉक्टर निकल के आता है ओटी में से, बोलता है ना बधाई हो जी लड़का हुआ है आपके, हाँ कितना मजा आता है सुन के। तो वैसी वाली फीलिंग रखनी है, बधाई हो वाली। बच्चे भी हंस रहे हैं ठीक है। अर्पिता जी का बेटा पूरी क्लास अटेंड करता है पीछे से। हेलो, लिखो, तुम भी लिखो, डिक्लेयर करो। कर लिया? ठीक। अब आपको क्या करना है, पहली लाइन आपको लिखनी है। सबसे ज्यादा डर हर इंसान को ये होता है कि मेरी कुंडली कहाँ सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। कितनों को डर है ऐसा? हैंड रेस करके बताओ। हाँ जी, किसी ग्रह से तो डर लगता ही होगा आपको। हाँ जी, अरे मैंने अनम्यूट कर रखा है आप लोगों को। मैम न्यूमरोलॉजी जी सीखने मैम के बाद लगता ग्रह है हमसे डरते हैं। यस मैम, बहुत मैम लगता अब नहीं है। लगता, मैम अब अब नहीं नहीं लगता मैम। लगता। पहले लगता था अभी नहीं लगता है।
अब पहले नहीं लगता लगता मैम, है। अब रेडी मैम, अभी डर नहीं अब लगता है, अभी आपसे कॉन्फिडेंस आ गया अब है। आपसे रास्ते मिल रहे हैं हर लड़ाई से लड़ने के लिए। लड़ना ही नहीं है ये ना। आपसे सारी रेमेडी मिल रही है मैम। हर रेमेडी मिल रही है, हर बात से नहीं, वो तो चलो रास्ते मिल अच्छी रहे हैं। बात है, वो अच्छी मैम बात हम है। स्ट्रांग हो गए हैं, थोड़ा स्ट्रांग। दिमाग में नए नए शांति मिल रास्ते रही खुल है, रहे हैं। बहुत कूल और काम रहता है। चलो ठीक है, तो हम- फिर भी लिख लो यार, लिख लो, बोल देते, मजाक के लिए बोल देते, डर लग रहा है। मैं बोल रही हूँ मैम, लग रहा है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, पहली लाइन हमें ये लिखनी है, थैंक यू जून। अब आप देखो, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करूंगी, आपको जो भाषा समझ में आती हो वो लिख लेना अपने आप, ठीक है। बेसिकली फंडा ये है कि हमें ये लिखना है कि जून में मेरे सारे 9 प्लैनेट्स मेरे फेवर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने डरा भी दिया है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर आपने वैदिक दशा भी देख ली है मेरी खराब चल रही है, अभी सब भूल जाओ। अब आप डिक्लेयर कर रहे हो कि थैंक यू जून फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग माई 9 प्लैनेट्स फेवरेबल अकॉर्डिंग टू मी। या हिंदी में सिंपल लिख सकते हो कि थैंक यू जून, मेरे 9 प्लैनेट्स, मेरी कुंडली के 9 ग्रह मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, अगर और डिटेल में लिखना है तो सबसे पहले तो यहीं पे फियर आपका शांत हो जाएगा। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी कुछ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये दशा चल रही है वो दशा चल रही है, ठीक है। तो 9 प्लैनेट्स मेरे फेवर में वर्क कर रहे हैं, 27 नक्षत्र मेरे फेवर में वर्क कर रहे हैं। अब तो आपने पूरे यूनिवर्स को ही कंट्रोल में कर लिया एक तरीके से, सारा यूनिवर्स ही यही चला रहे हैं, ठीक है। फिर आप सेकंड लाइन लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं। अब हम पूरे यूनिवर्सल लेवल पे काम कर रहे हैं, हम सबको ही बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे 5 तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं और जो हमें चलाते हैं वो बैलेंस है, हमने डिक्लेयर कर दिया। तो हम जून का थैंक यू कर रहे हैं। देखो जून बहुत बार आता है, जून 2023, जून 2022, जून 2021, कितने जून आ गए हैं आपकी लाइफ में, पर ये वाला जून हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि चीजें मेरे हिसाब से होंगी, अभी तक कैसी भी हुई। और कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर मंथ आपकी लाइफ का खराब गया होता है, तो आपकी एक धारणा बन जाती है कि अगला, अब आपको उस महीने से डर लगने लगता है। होता है, मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा, जो अप्रैल 2021 में जब वो कोरोना आया था ना कोरोना, भूल गए क्या? अप्रैल को मेरी हालत हो गई थी ऑलमोस्ट डेड, मुझे उम्मीद नहीं थी अपने 1% भी बचने की। तो जब भी अप्रैल मतलब 2021 के बाद वाले अप्रैल में भी मुझे इतना डर था कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आ जाए मेरे साथ, तो उस डर के कारण मुझे सर्वाइकल आ गया। कोरोना नहीं आया, 2022 अप्रैल में सर्वाइकल हो गया, 2-3 महीने बेड पे ही थी मैं। फिर 2 इवेंट हो गए ना अप्रैल में खराब, फिर तीसरे में डर लगने लगा कि भाई 2 तो खराब गए हैं, इस बार कुछ ना हो जाए। पर तब तक भगवान की कृपा से ये सब चीजों में ज्यादा आ गई थी मैं, एक्सट्रीम में। फिर प्रोग्रामिंग करी दोबारा, बहुत अच्छा गया, और अब की बार भी बहुत शानदार गया, ठीक है। तो कई बार हमारे कुछ इवेंट्स रिपीट हो जाते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस वैसे ही बन जाता है कि इस बार भी कहीं ऐसे ही ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं जून को, ठीक है। तो हमने सारे 9 प्लैनेट्स का डर खत्म कर दिया, अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी है वो खत्म। फिर 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया। अब आपको अपने हेल्थ सेक्टर में देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी तक आपके लाइफ में चैलेंजिंग चल रही हैं। हीलिंग फास्ट नहीं हो रही, डॉक्टर नहीं मिल रहा, या किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो बताओ, हैंड रेस करो। कोई भी हेल्थ चैलेंज, कोई भी हेल्थ सफरिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। हाँ शैलेंद्र जी, प्रगुन जी, मैडम बोलो। अभी 3-4 दिनों से है ना, मुझे जैसे मैं सोता हूँ तो सोते समय मुझे चक्कर आने लगता है, जब उठता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है। मैम मेरा ना मुंह की और डिस्क हिली और हुई है। मुझे हाँ और मुझे कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम्स है हेल्थ के लेके। लेकिन अभी जो चक्कर आ रहे थे, तो जैसे मैं आपने कुछ मंत्र बताया था ना, कौन सा, कि रोग भूल रहा निवारण, हूँ मैं बीच में। रोग निवारण, हाँ कोई भी रोग निवारण। हाँ, रोज बस एक मंत्र बताया था बीच बस में, हम्म। कुंजित बज, पदम संविदा, शरणम, बस ब- अच्छा। बज, कुंजित पदम बजैरो। शरणम। हाँ, तो हम्म।
हाँ, इसको मैं ये करता हूँ, और तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे कुछ राहत मिली है। और कल अचानक मेरे से जब सो के उठा तो मुझे दर्द कर रहा था, हाथ मतलब आधा आधा सर दर्द कर रहा था। तो ये वजारे वजारे मैंने ऐसे 5 से 10 मिनट किया तो मेरा ठीक हो गया, जबकि उसके पहले मैं बिना टेबलेट खाए मुझे आराम मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि हमारे पॉजिटिव होने से ना ये सब चीजें होती हैं। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मैं बताती हूँ, लोगों को लगता है कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पढ़ ली, ये सब चीजें कर ली, उसके बाद भी आप क्यों प्रॉब्लम आ रही है? अरे प्रॉब्लम तो आएगी ना, वो तो हमारा कर्म क्रिएट हो रखा है। पर उस प्रॉब्लम में क्या रिएक्ट करना है, क्या सोल्यूशन है, वो मिलने लग जाएंगे आपको अपने आप बैठे बैठे, और वो आपके लिए काम भी करने लगेंगे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना? मैडम, एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता मैम। सारी आप जो सिखाते सारी समझाते हो सब मुझ समझ में तो आता है, लेकिन कोई याद नहीं रहता। मेमोरी वीक है ना, तो जून वाले हाँ उसमें लिख हाँ। दो कि मेरी मेमोरी काफी स्ट्रांग हो गई है। अब मैं जो भी सुनता हूँ मुझे लॉन्ग मैम टाइम याद। मेरी तो आपकी आवाज नहीं आ रही प्रगुण जी, आवाज कट मैम रही है। आवाज कट रही है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मेरी 1 बजे एक और क्लास है नेम न्यूमरोलॉजी की। मैं चाहती हूँ उससे पहले मैं सब कुछ लिखवा दूँ, ताकि आप लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है? इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, कोई भी गलत कुछ भी सही कुछ नहीं है, बस आप तरीका समझ लो। आपको जो भी चीजें लिखनी है, या तो आपको वो पास्ट में लिखनी है कि वो हो चुकी हैं। जो भी सेंटेंस फ्रेम करोगे, या तो वो हो चुकी हैं या वो हो रही हैं। दो ही चीजें यूज करनी है आपको। थैंक यू जून, मेरी मनपसंद जॉब लग चुकी है। मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये टी शर्ट खो गई थी, वो मुझे मिल चुकी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी वट एवर, मेरा गोल्ड खो गया था, मुझे वो मिल चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को जो हेल्थ कंसर्न था वो मेरा सॉल्व हो चुका है। मेरी हीलिंग फास्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको हो चुका है या हो रहा है, इसी उसमें रहना है। क्योंकि हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हो ही चुका है काम। तो आप जो भी चीजें लिखोगे, या तो वो हो चुकी हैं या वो हो रहा है, इसी सेंटेंस पे खत्म होंगी। और इसमें कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा दर्द खत्म हो चुका है। दर्द नाम की चीज नहीं आनी चाहिए इसमें। वैसे तो सब अम्ब्रेला अफर्मेशन है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ हिंदी में। एंड बहुत ज्यादा है तो आप मैं फिजिकली मेंटली हेल्दी हैप्पी फिट हूँ। जब आप ये लाइन लिख लेते हो तो आप हर एंगल से फिट हो। फिर फिजिकली मेंटली हेल्दी हैप्पी एंड फिट। मैं पहले से बहुत एक्टिव हो गया हूँ, पहले से बहुत एक्टिव हो गई हूँ। मैं हर वक्त खुश रहती हूँ। अब एक बात बताओ, अगर आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखी पूरे पेज पे कि थैंक यू जून, मैं पूरे जून बहुत खुश रही, तो आप खुश कब होते हो? जब आपकी इच्छाएं पूरी हो रही होंगी तभी तो खुश रहोगे ना। तो खुश होने को छोटा मत समझो। आजकल खुशी पैसे खर्च करके भी नहीं मिल रही लोगों को। अल्टीमेटली हैप्पीनेस के लिए सब काम हो रहे हैं, खुश रहने के लिए। अब वो कैसे भी आए। तो जब अगर आपने एक लाइन ये भी लिख दी ना, थैंक यू जून फॉर मेकिंग मी हैप्पी, मतलब मैं पूरे जून मंथ में बहुत खुश रही, तो यानी कि आपके साथ अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए होंगे तभी तो खुश रहे ना आप। ठीक है, तो हेल्थ में लिख लो आप कुछ भी, जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं। थैंक यू जून, मेरी हीलिंग बहुत फास्ट हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई दवाई असर नहीं कर रही, थैंक यू जून, मुझे राइट डॉक्टर्स मिल गए, अगर किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहा। थैंक यू जून, मेडिसिन आर वर्किंग फॉर मी, अगर किसी को लग रहा है मैं दवाई खा रहा हूँ मेरे पे फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा। तो आपको बिल्कुल जून को ऐसे थैंक यू करना है कि भाई जो काम मेरे हो नहीं रहे थे वो सारे काम जून तुमने करवा दिए। यहाँ पे जो हीरो है वो जून है। जून 2024, इनफैक्ट सिर्फ जून नहीं, जून 2024, क्योंकि जून तो बहुत सारे आएंगे, आगे भी आएंगे। पर आप स्पेशली जून 2024 आपकी पिक्चर का हीरो है आज की। आप उसे जितना प्यार कर सकते हो, जितनी तारीफ कर सकते हो, भर भर के आपको वही करना है इस पेपर पे। ठीक है,
फिर हेल्थ हो गया, फिर रिलेशनशिप्स में आ जाओ, बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे, इन लॉज से परेशानी चल रही है, पति से, बीवी से, एम्प्लॉयज से, स्टाफ से, खुद से। खुद से भी तो परेशान है व्यक्ति। मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता जा रहा है, ये लिख लो। सबसे पहला चीज तो आपका खुद का रिलेशन आपके साथ बेस्ट होना चाहिए। थैंक यू जून, मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ, करने लगी हूँ, अपनी वैल्यू समझने लगी हूँ। एक चीज आपको सच्चाई बताती हूँ, एक फोटो दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आए। पता भी होगा, पता तो बहुत लोगों को होता है पर लोग समझ नहीं पाते। आप सामने देखना एक बार। सबसे ये सेल्फ कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप ट्रस्ट करोगे, मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट की 2 क्लास 2022 में 95,000 में की थी, किसी फॉरेन ट्रेनर से। साउथ अफ्रीका के ट्रेनर है वो। सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 दिन की क्लास ली थी, 95,000। जो ये चीज आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताती हूँ ना, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम भी है, डेडिकेशन भी है, एनर्जी भी है, एक्सपीरियंस भी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंडियंस को भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, धीरे धीरे आएगा। पर इसका हिंदी मीनिंग क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट का? आपका नजरिया खुद को लेके क्या है, आप खुद को क्या समझते हो। ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे 1 महीने तक भी बात की जा सकती है रेगुलर बेसिस पे। आप जेन्युइनली बताओ, आप अपनी नजरों में खुद को क्या समझते हो। कुछ भी किसी से जो समझते हो वही बोलना, झूठ मत बोलना। या तो सच बोलो या बोलना ही मत। मैम ऐसे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती। डिपेंडेबल। सबसे अलग। मैम मुझे ऑस्ट्रोटॉक्स में जाने में डर लगता है, कॉन्फिडेंट बहुत अभी कम तो है। मैम मैम मुझे ऐसा लगता है कि लगता है मैं कुछ आगे नहीं ही है। नहीं बढ़ पा रही मैम मैं तो हूँ। मुझे भी सबसे ऐसे अलग ही लगता समझता हूँ है अपने आप को। कि अप्लाई करूंगी तो हो पाएगा कि नहीं कैरियर मैम में। अभी तो मैम लगता है पहले कुछ तो नहीं मैं है। अपने आप को सिंपल। मैम स्मार्ट बहुत अच्छा समझता था, कॉन्फिडेंस लेवल लेकिन तो है। लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी बहुत कि मेहनत अपने आप करती हूँ को मैं मैं। जीरो मैंने समझने लगा। इंटरव्यू दिया है। कि जैसे आपसे दीक्षा की यार संपर्क करते हुआ हो। है और आपसे सीखने के बाद मैम बहुत सारी चीजें एस्ट्रो ऐसे लगने लगा कि अब कुछ देखो जब भी अच्छा होने। ऐसा होता है ना, मैं बताती हूँ आपको मेरे से मिलने के बाद क्या मिला, मैं बताती हूँ। मुझे पता है आपको मेरे से मिलने के बाद क्या लगा, क्या मिला। पहले हमारी लाइफ में, अच्छा आप जिस भी इंसान को वैल्यू कर रहे हो लाइफ में, आपके सामने कोई भी इंसान है, मैं हूं या कोई और है, आप उसको वैल्यू क्यों कर रहे हो, सोच के देखो। आप उसी इंसान को वैल्यू करोगे आपको जिसको लगता होगा कि इसको मेरे से ज्यादा कुछ पता है। अब वो चाहे स्किल हो सकती है, चाहे टैलेंट हो सकता है, चाहे ज्ञान हो सकता है, चाहे पैसा हो सकता है, तो वो आपसे प्लस होना चाहिए किसी भी चीज में। एग्री? अगर मैं खुद की हेल्थ मेरी ऐसी पड़ी है, मैं रोज खुद बीमार हूँ, आपके सामने दवाइयां खा रही हूँ, तो आप क्या मेरे पास आओगे? नहीं आओगे। आप हेल्थ हेल्थ की सजेशन लेने उसी व्यक्ति के पास जाओगे जो खुद हेल्दी है। आप रिलेशन के लिए उसी से गाइडेंस लेना चाहोगे जो खुद सही रिलेशन रख रहा है। खुद का डिवोर्स हो रखा है, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, खुद का डिवोर्स केस चल रहा है और लोगों की रिलेशनशिप हीलिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जो चीज आपके पास कम है और सामने वाले पे वही चीज ज्यादा है, तो आप उसको वैल्यू करते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और आपको मेरे से मिलने के बाद अच्छा क्यों लगा या आपके अंदर क्या चेंज आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको गाइड किया, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो पहले वो जो चीज इतनी सी लगती थी आपको कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं दूसरों को दे पाऊं, आपको वो चीज मिलने लग गई न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या जिससे भी। आपके अंदर ज्ञान बढ़ता रहा, अब उस ज्ञान से 4 लोग आपके पास आने लग गए। समझ रहे हो आप? तो वैसे भी न्यूमरोलॉजी में जुपिटर ही है ना जो आपकी ग्रोथ को बताता है। पता ही होगा ना जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ चुके हैं, ग्रोथ को बताने वाला एक ही प्लेनेट है, जुपिटर। जुपिटर इज इक्वल टू लर्निंग, एजुकेशन। तो विदाउट लर्निंग, विदाउट एजुकेशन, नथिंग कैन ग्रो। शादी भी करने जाओगे ना, पहले पढ़ाई लिखाई देखते हो ना, लड़की कितनी पढ़ी है, लड़का कितना पढ़ा है, उसी के बाद तो ग्रोथ की बातें होती हैं। तभी तो पैकेज बढ़ेगा आगे। घूम फिर के सारा गोल 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 जुपिटर 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 एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइफ में सारी खुशियां दे सकता है अकेले।
ग्रोथ आपकी जुपिटर है, तो जितना ज्ञान बढ़ाओगे, जितना स्किल्स को बढ़ाओगे, उतना ही कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। उसी पे ही सब निर्भर करता है, आपके टैलेंट्स पे, आपकी पढ़ाई लिखाई पे, आपके ज्ञान पे, आपकी नॉलेज पे। उसी से ही सारी चीजें बढ़ेंगी आगे जाके। तो मैं वही काम कर रही हूँ और आप अपने ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर दिया है आपने। जुपिटर आप अपना सही कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, किस पॉइंट पे थे हम? जुपिटर पे कहाँ से आ गए वैसे? क्या बता रही थी मैं? मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है, मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, अनम्यूट करके बताना। जुपिटर को मैम ग्रो रिलेशन हम आप अपने अपने बारे चलिए में से रिलेशन प्यार चलिए करना और खुद को वैल्यू देना। थैंक यू जून, अब हम खुद से प्यार करने लगे। खुद पे खुद हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट, थैंक यू, थैंक यू। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि हम खुद को अपनी नजरों में क्या समझते हैं। ठीक है, फिर ये बात आई थी कि हम अपने आप को ये खराब समझते हैं, वैसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं। तो इसको सही करने के लिए ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे एक सेल्फ कॉन्सेप्ट सही हो जाता है, आपको खुद पे वर्क करना पड़ता है, यही डेडिकेशन लगती है इसमें। कल मैंने एक कोटेशन डाली थी ना ग्रुप में, बड़ी इंस्पायरिंग सी थी कि ये मैटर नहीं करता आपने आज तक क्या नहीं किया, मैटर ये करता है कि अब आगे क्या करना है। तो अगर पीछे ही फंसे रहोगे, ये नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, इतने हो गए, मरने की उम्र आ गई, कई लोग तो ये बोलते हैं ना कि अब तो जाने का समय आ गया, अब क्या करेंगे। अरे जब तक नहीं मर रहे तब तक तो करो, पता थोड़ा है कब मरना है। तो सब कुछ आज से मैटर करता है कि जो हो गया उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट क्या करना है, प्रेजेंट आपके हाथ में है और फ्यूचर आपके हाथ में है, तो उस पर काम करो और हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जून में लिखो कि थैंक यू जून, मेरे को बहुत अमेजिंग लर्निंग्स मिली, मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा लाइफ में। मेरे लिए आप इस रिकॉर्डिंग को देख लेना, अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगी टाइम निकल जाएगा, 1 बजे दूसरी क्लास है। ठीक है, बेसिकली मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन गए। अब यहाँ दिमाग मत चलाना कि मैं तो खाली पड़ा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से बन जाएंगे। मैंने क्या बोला, ट्रस्ट करना है ऊपर वाले पे, छोड़ दो, वो जहां से भी आपको इनकम सोर्स दे। आस्क, 4 वर्ड्स हैं, आस्क, बिलीव, रिसीव एंड एक्शन। आस्क मतलब पहले ऊपर वाले से मांगो, क्लियरली क्या चाहिए, क्लियर बताओ, उसमें डाउटफुल नहीं रहना क्या चाहिए मैं। ठीक है, 4 स्टेप हैं, आस्क, बिलीव, रिसीव एंड योर एक्शंस। तो पहले तो क्लियरली पता होना चाहिए मुझे चाहिए क्या, और एक्चुअली में जिस चीज की जरूरत है। किसी से बहस करके या किसी से जेलस करके चीजें नहीं मांगनी। जरूरत है 3 BHK की, पर सामने वाले से बहस करनी है तो भैया मुझे पेंट हाउस मिल जाए। तो जहां पे भी आपका क्या बोलूं, पूरी ऐसी चीज है ना कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, वो चीजें लिखनी है आपको। ठीक है, तो ढंग से मांगो। बिलीव मतलब ट्रस्ट, जो लिख दिया अब उस पे इफ एंड बट नहीं लगाना, लिख दिया तो लिख दिया, बस होना ही है ये। ठीक है, फिर आपके आ गया रिसीव। रिसीव करने से पहले एक्शंस हैं। अब आपको डिजायर्ड एक्शंस लेने हैं, पैसा कमाना है, पर पैसे कमाने के लिए कुछ तो पता ही होगा ना, कुछ तो टैलेंट स्किल्स होंगी, उस पर काम करना शुरू करो। ऊपर वाला रास्ता दिखाता है, बट आपके अंदर ये इंटेंशन होनी जरूरी है कि मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, बस मुझे पैसा कमाना है, या मुझे इंडिपेंडेंट होना है, या लेट सपोज मुझे सुंदर होना है। मैंने सोच लिया मुझे बहुत खूबसूरत दिखना है, भाई मुझे पता है ना मुझे क्या एक्शन लेने हैं सुंदर दिखने के लिए। योगा करूंगी, कोई फिजिकल फिटनेस क्लासेस ज्वाइन करूंगी, खाने पे ध्यान दूंगी। वो जो चीजें मेरे को नॉलेज में है कि इन इन चीजों को करके ये काम किया जा सकता है, उसके एक्शंस लूंगी। और फिर रिसीव, रिसीव तो ऊपर वाला दे ही देगा फिर आपको। तो आपको आस्क पूछना है, बिलीव करना है, एक्शन लेने हैं, इज इक्वल टू रिसीव। फिर उसके बाद अब रिसीव करने के मोड में आ जाओ कि जो भी मिलेगा उसको रख लेना है मुझे। ये 4 प्रोसेस है। तो हम जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं आस्क, आस्क वाला कर रहे हैं। अभी हम अपनी डायरी में लिख रहे हैं मुझे क्या क्या चाहिए। और बहुत भारी भरकम चीजें मत लिख लेना अभी, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो लिख सकते हो, सब कुछ होता है, पर फिर वही डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। बस मोटिव ये है कि डाउट्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप हेल्थ को लेके लिख लो 4-5 लाइनें, रिलेशंस को लेके लिख लो 4-5 लाइंस, करियर को लेके लिख लो 4-5 लाइंस, मनी फाइनेंसिस को लेके लिख लो 4-5 लाइंस, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए लिख लो।
थैंक यू जून, मैंने फैमिली के साथ ट्रैवल किया, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू जून में मैंने अपनी फेवरेट चीजों की शॉपिंग कर ली। ठीक है, जहां से भी आपको खुशी मिलती है, जिस भी चीज से जो आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं मिल पा रही। फिर थैंक यू जून फॉर मेकिंग मी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अब किसी को यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं वो लिख लो। ठीक है, थैंक यू जून मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होने के लिए, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मुझे मनपसंद फीस मिल रही है क्लाइंट से। तो कुछ भी लिख सकते हो, ए टू जेड। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, थैंक यू जून मेरी एबीसी पर्सन से अच्छे से बात होने लगी है। ये ब्लॉक वर्ड मत यूज करना, ब्लॉक अनब्लॉक नेगेटिव। थैंक यू जून मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आता, ये सब मत लिखना। थैंक यू जून मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं, या मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करने लगी है, हम दोनों के बीच बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप रहने लगे हैं। आपको सीधा आउटकम लिखना है और हैप्पी मोड में लिखना है। हाँ जी, 1176 पूरे पेज पे लिखना है, चारों तरफ लिखना है पूरा। जो भी आप पेपर पे लिख रहे हो, 4 कॉर्नर होते हैं ना, चारों कॉर्नर पे गोल गोल घुमा दो। और ऐसा कुछ नहीं है कितनी बार लिखना है, जितने मन करे चिपका चिपका के लिखो, खुला खुला लिखो, जैसे लिखना है वैसे लिखो 1176। बस हमारी जो विश है वो 1176 के अंदर होगी, दैट्स इट। और इसको सुंदर सा बनाने की कोशिश करो, जो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आप फैन हो जाओगे इस एक्टिविटी के। हर महीने आपका मन ही नहीं मानेगा कि मैं ना लिखूं, और जब आप देखोगे कि जो लिखा था वैसे ही हो गया, अनबिलीवेबल। जो बातें आप किसी से बोल भी नहीं सकते कि मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका क्या सोल्यूशन है, वही बातें लिख दो पॉजिटिव नोट पे। किसी से झगड़ा है तो ये मत लिखो मेरा झगड़ा सॉल्व हो गया, लिख दो कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए मेरे फेवर में वो काम कर रहा है। आपको फेवर ही चाहिए ना सामने वाले का। मेरे मेरे कोर्ट केस सॉल्व हो गए अगर किसी का चल रहा है तो। तनुजा जी पूछ रही है आपका कोई एग्जाम्पल। मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरी देखती हूँ अगर मेरी डायरी मेरे सामने आसपास है कहीं। एक्चुअली डायरी भी तो बहुत सारी है ना मेरी, देखती हूँ अगर मेरी इसी डायरी में कुछ मिल गया मुझे तो। आपको पता है, वैसे सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताती, पर आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग अच्छे से जानते हो, मैं ये लिखती थी अपनी डायरी में पिछले साल तक कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी डायरियां भर जाएं। समझ रहे हो? अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये डेली के ना मेरे जो फीस आती है या कहीं से भी क्लाइंट्स के पैसे आते हैं, ये उनके नाम और उनके सामने उनके पैसे लिखे होते हैं। ये पूरी डायरी वही है जो मेरी 2-3 महीने में भर गई है पैसों से, जिनके भी पैसे आते हैं। मतलब डेली डेली जिसके भी आ रहे हैं उसके लिखती हूँ मैं। ठीक है, तो जब सोचो, जैसा इंटेंशन डालोगे, जैसा सोचोगे, यूनिवर्स को बताना तो पड़ेगा ना भाई क्या चाहिए। यूनिवर्स को क्या पता आपको क्या चाहिए। तो मेरी पूरी डायरी है वही है। तो मेरा ये एग्जाम्पल है जो पूछ रहा था अभी कोई। और इसमें भी जो बेलीफ रिचुअल्स आपको करवाती हूँ वो सब चीज लिख के छोड़ देती हूँ उसमें। ऐसा नहीं है आपको अलग बता रही हूँ, मैं अलग कर रही हूँ, मैं सेम चीजें करती हूँ जो आपको बताती हूँ। इनफैक्ट मैं वही चीजें बताती हूँ जो मैं करती हूँ। ठीक है, जैसे देखो मैंने इसमें भी अपनी डायरी में भी लिखती हूँ ना मैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा ना ये 1176 है ना। तो मैं 2 कोड्स अपनी डायरी में जरूर लिखती हूँ रोज, मेरे फेवरेट हैं। तो 1176, दूसरा 287741, एक साथ लिखना है 287741। तो किसी की भी कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक पहुंचोगे, आपके दिमाग की लिमिट है, अपने दिमाग की लिमिट को खोलो। दिमाग पे लॉक मत लगाओ कि इतना ही होगा उतना ही होगा, मेरे तो पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। ये जरूर होता है ना, हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, किसी ने कुछ किया कि नहीं किया। आप कर सकते हो, बस अपने ऊपर विश्वास रखो।
हाँ रजनी जी, मैं एक चीज और दिखा रही थी आपको। हाँ बोलो, अनम्यूट करो। मैम मेरी गाड़ी का नंबर है 1176। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ यही बात। चलो अमेजिंग है। मैं एक मिनट, और पता है मैं अपनी डायरी में क्या लिखती हूँ? जो नेक्स्ट मंथ मुझे कोर्स कराने होते हैं ना, वो पहले ही लिख लेती हूँ, चाहे वो मुझे पता भी ना हो कुछ। कुछ भी रैंडम लिख दूंगी ना, वो ऐसी कृपा है भगवान की, जो लिख दिया वो होना ही होना है। रैंडमली दिमाग में आता है, लिख देती हूँ उसको। ठीक है, मैं एक चीज ढूंढ रही हूँ जो आपको दिखानी थी मुझे। हाँ देखो, ये हमने 3 जून को लिखा था मैंने। एक मिनट, दिख रहा है क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्लियर नहीं दिख रही? 3 जून नहीं, सॉरी 3 अप्रैल। डेट दिख रही है? 3 अप्रैल, ठीक है। 3 अप्रैल को लिखा था मैंने, रैंडम लिखा था। ये तनुजा जी का आंसर है, जो भी उन्होंने पूछा था, आप अपना कोई एग्जाम्पल शेयर करो। मैंने लिखा था, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब रैंडमली लिख दिया था, ऐसे ही लिख दिया था। अब कोई सेलिब्रिटी मेरे घर के थोड़े ना है, तो रैंडमली 28 अप्रैल को वो अवार्ड मिल गया था, रैंडमली। कहीं से भी कोई पता नहीं था कि ऐसे कहाँ से क्यारा अडवाणी आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, एक दो इवेंट्स और आए, पर उसमें नहीं जा पाए क्योंकि मुंबई में काफी टाइम लग गया था। फिर बाकी सारी चीजें वो होती हैं। हाँ अर्पिता जी, आप बताओ। तो मैं ये बता रही हूँ, आप कुछ भी लिख दोगे ना, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपसे क्या क्या करवाएगा, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कुछ भी। मैम पहला ही जो डिक्लेरेशन लिखा था, तभी मैंने लिखा था कि मैम इज कमिंग टू मीट मी इन मुंबई एट 28 अप्रैल 2024। इनका they were red clothes with most beautiful lady। इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। इनको तो खैर ये अलग ही, इनको तो देवी शक्तियां हैं। खैर इन्होंने तो पूरी डिक्लेयर कर दी थी एग्जैक्टली डेट, कि मैम मुंबई में आ रही है 28 तारीख को, और उन्होंने रेड कलर की कोई ड्रेस पहनी हुई है, और वो किसी ब्यूटीफुल लेडी के साथ हैं। ठीक है, तो खैर इनका तो नेक्स्ट लेवल है। ये बहुत, कितने साल मेडिटेशन में रही हो आप, कमरे बंद करके? 3 साल तक। 3 साल तक एक ही कमरे में बंद रही हैं, ये मेडिटेशन का रहना उन्हें 3 साल तक लगातार। इनकी आपने स्टोरी कभी सुनी तो उसमें मेरे ख्याल से 2-3 घंटे निकल जाएंगे। क्योंकि मुंबई से, जब मैं इनसे मुंबई में मिली थी तब इन्होंने बताया था। इनको बहुत ब्लेसिंग्स हैं देवी माँ की, देवी साधना बहुत करी है इन्होंने, मतलब बहुत कम उम्र में, शायद 14-15 साल की उम्र में, 17। 17 साल की उम्र में। तो इनको तो पूरा ही आभास हो जाता है कि कौन किस डेट को क्या करने वाला है लगभग। मैम फिर दूसरा जो मैंने डिक्लेरेशन आपके लिए किया था, उसमें भी था कि यूनिवर्स के सभी पार्ट में से आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं बहुत हाई क्वांटिटी में, और आप अपना बेस्ट दे रहे हो सब स्टूडेंट्स को। तो फिर एस्ट्रोटॉक वाला भी डिक्लेयर हो गया था उसके बाद में। हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोटॉक वाले खुद आए हैं, लोग चाहते हैं उनके पास कि हमारे स्टूडेंट्स को ले लो। मेरे तो दिमाग में थॉट नहीं आया, वो तो बाय चांस की बात है, एस्ट्रोटॉक वालों ने खुद ही अप्रोच करा। हाँ तो ये, मैं, अगर आप किसी और के लिए भी डिक्लेयर कर रहे हो ना, यहाँ पे ये भी चीज लिख लो। आप अपने लिए भी डिक्लेयर कर सकते हो, अपने परिवार वालों के लिए भी खुद ही डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए कर सकते हो, जिससे आपको प्यार है, आप जिसकी लाइफ में जो चीज देखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। और मैम आपके माध्यम से एक ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप जितना भी देते हो ना, मतलब स्विच वर्ड है या सिंबल्स है, तो वो सब हेल्थ के हिसाब से जो आपने स्विच वर्ड बताए थे रिलेशनशिप के लिए, तो वो सब भी मैं डिक्लेरेशन में एडअप करती हूँ, और कलर्स भी एडअप करती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा ये आता है। आपका ना, डिक्लेरेशन में ही हाँ सफलता वर्ड मैंने लिखा था, आपने जो दिखाया था ना वो। हाँ, तो ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं हम। सफलता का मतलब क्या है? अब आपने जो भी लिखा वो सफल होना है। हाँ। ठीक है, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, ये लिख सकते हो। और एक स्विच वर्ड है जो आप कोई भी लिख सकते हो, अभी बताओ।
हाँ जी। एक सेकंड, आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिखती हूँ हनुमान मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, आप जिसमें शक्ति में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो ना, सबसे पहले पेज स्टार्ट होने से पहले ही वही लिख दो, हनुमान मैजिक बिगिन नाउ, शिव शक्ति मैजिक बिगिन नाउ, या दुर्गा माँ मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक, डिवाइन तो पता ही आपने सुना होगा, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। जैसे वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ तो बड़ा पॉपुलर हुआ था। पर जरूरी नहीं, आप किस, आपका जहां कनेक्शन बिल्ड है जिस भी देवी देवता से, जिस भी एनर्जी से, आप उनको, उनका नाम लिख के मैजिक बिगिन नाउ। और ट्रस्ट मी, मतलब ये जितना बच्चों की तरह करोगे ना इस काम को, उतना मजेदार होने वाला है ये। इसमें सीरियस मत हो जाना, अरे ऐसा होगा, अरे ऐसा होता तो दुनिया में कुछ भी हो जाता। अरे दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आपको ही तो नहीं पता। अभी एक वो बड़ी फेमस स्टोरी चल रही है ना, वो नैन्सी शर्मा नाम है, क्या नाम है उसका, किस किसने सुना है? अनम्यूट करके बताना। नैन्सी नाम था ना, नैन्सी यादव या क्या था नाम? हाँ रजनी जी। आईफा आईफा नहीं, कौन से अवार्ड्स में गई है वो? नैन्सी है। अनम्यूट करना। Then नैन्सी नाम तो पता है मुझे, नैन्सी के आगे याद। त्यागी। नैन्सी त्यागी। त्यागी। हाँ, तो वो एक डांस फेस्टिवल। डांस फेस्टिवल जहाँ सारे सेलिब्रिटीज बैठे हैं, उन्हीं की टेबल पे उन्हीं की सिर्फ बैठी है, और बिल्कुल छोटे से गांव की, है मैम ना। आपने जो सेकंड वाला एक नंबर बताया था ना, वो क्या था? 287। 287741। थैंक यू मैम। कैंस फिल्म फेस्टिवल में। मैम इसको 1176 के साथ लिखना है। नहीं, 1176 अलग है, 287741 अलग है। इसके साथ आपने बोला था एक और नंबर साथ में लिखना रहता है ना, आपने बोला था। नहीं तो 287741 है, हाँ और वो एक 117। अकेले लिखना है। पहले लिखो ओके ओके। 287741 लिखो। हाँ लिखा मैम, वो उसके आगे क्या लिखना है, वो किस चीज के लिए या उसके बाद क्या लिखना है? बस ऐसे ही लिख दो। बस ऐसे ही लिख दो जैसे मैंने लिखा था, ओके। ऐसे किसी हाँ ठीक है मैम। मतलब मैम 1176 के साथ में हम 287741 भी ऐड कर सकते हैं, हाँ हाँ राइट? हाँ, जैसे 287741 हाँ हाँ तो मैं समझ गई। लिखती हूँ, उसके नीचे 1176 लिख लो। ओके ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। पिताजी जैसे हमारे लिए भी कुछ कर दो। जैसे आप किसी के ऊपर डाउट, आपको ना, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो पेपर, जून, आप जून को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, जून को मना रहे हो, जून को थैंक यू बोल रहे हो, इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे आप जिससे बहुत ज्यादा बेहद प्यार करते हो, उसकी तारीफ करना पसंद करते हो हर चीज में। आपको कभी तो किसी से प्यार हुआ होगा ना लाइफ में, किसी से भी। जैसे आप उसको प्यार करते हो, उसकी तारीफ करते रहते हो, उसमें हर एक चीज अच्छी ढूंढते हो, 100 खामियां होती हैं वो भूल जाते हो, तो आपको जून की तारीफ करनी है तसल्ली से। और तारीफ में लिख दो कि मैं तारीफ कर दी, फिर थैंक यू बोल दो कि थैंक यू तुमने मेरा ये काम करवा दिया, थैंक यू तुम्हारी वजह से मेरा ये चीज हो गई, थैंक यू जून 2024, तुमने वो सब करा दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने लगे मेरे साथ। बस ये सब लिख देना, जून 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 की तारीफ कर दो भर भर के। और मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं तो बहुत सिली हरकतें करती हूँ, वो बता देती हूँ। मैं तो जून पे गाना भी डेडिकेट करती हूँ, मतलब एक गाना है, वो है ना राजा हिंदुस्तानी का, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो उस वाले मोड में रहो कि जून आया है और जून ने मेरे को सारी चीजें दे दी हैं। तो म्यूजिक से क्या होता है, आपकी इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आपने किसी चीज में इमोशंस डाल दिए ना, तो वो तो फिर कोई नहीं रोक सकता उसको। अब मूवीज होती हैं, मूवीज आपको सब याद रहती हैं। रणवीर कपूर जिस मूवी में जो दिखा रहा है अपना रोल, वो वैसा थोड़े ना है, पर उसने उस कैरेक्टर में आके आपके अंदर इमोशंस डाल दिए। अब आप जीवन भर याद रखोगे कि ये मूवी में इतना रोमांटिक था ये। शाहरुख खान बादशाह क्यों बन गए? इमोशंस। वो इमोशंस आज भी आपके दिल में बजने लगते हैं जब आप शाहरुख खान की कोई भी 25 साल पुरानी मूवी भी देख लो। अगर आपको किसी पिक्चर में, किसी पिक्चर ने आपको रुला दिया, आप भूल नहीं सकते उस पिक्चर को जीवन भर। याद रहेगा ना, इस मूवी में रोए थे, अरे भाई वो कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसा, वो सब नाटक चल रहा है, पता है हमें नाटक चल रहा है,
फिर भी आप उसमें डूबे हुए हो क्योंकि वो आपके इमोशंस डेवलप हो गए हैं उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें ना खूब ठोकर खा के, खूब गलतियां करके, खूब पैसे खर्च करके पढ़ाइयों पे तब जाके समझ में आती है कि क्या क्या चीज वर्क करती है। तो इसको सबको इंक्लूड करो। जब आप लिखोगे ना ये चीजें, तो अपने आप को पहले अच्छे से माहौल में लाना, और माहौल म्यूजिक से बनता है। आपको पता ही है, अभी मैं कोई रोतड़ू सा गाना चला दोगे, सारे पास्ट लाइफ के इवेंट आ जाएंगे आपकी नजरों में। ओहो, मेरे साथ ये बुरा किया था, उसने दिल तोड़ा था, उसने फलाना किया था, मेरे साथ गलत किया था, फ्रॉड किया था। फिर अगर कोई भी डांस पार्टी वाला गाना लगा दूंगी, सारे नाचने वाले माहौल में आ जाओगे। फिर विदाई वाला गाना आ जाएगा, सबको अपनी विदाई याद आ जाएगी। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, आपको 1 मिनट के अंदर आपके इमोशंस को स्विच कर सकती है वो। तो जब भी आप लिख रहे हो स्क्रिप्टिंग, तो आप कोई हैपनिंग वाले म्यूजिक में करो, या आप बहुत रोमांटिक लविंग हैपनिंग म्यूजिक में, उसके बाद लिखो। वो सारे इमोशंस पेपर पे आ जाएंगे और वो यूनिवर्स के पास पहुंच जाएंगे अपने आप। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो आप ये सब करो, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना ग्रुप में, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो रही है ना, नेम वाली। मेरी बेटी की विश है कि आपको मिलना है। अरे वाह ऐसी भी विश होती है। ठीक है, तो जरूर मिलेंगे। आप लिख लो उस पे, सुनीता जी आप लिख लीजिए। एवरीडे लिखना है नहीं, सिर्फ एक ही बार लिखना है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है, बस एक बार लिख के छोड़ दो। एक बार लिख लो और उस डायरी को लेके रोज गाना सुन लिया करो, या कुछ भी बोल दिया करो, या पढ़ लिया करो। लिखने की जरूरत नहीं है रोज रोज, ठीक है? तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप डेली पढ़ लेना, एक बार लिखना तसल्ली के साथ। और हाँ, लास्ट में अपने साइन जरूर कर देना, सिग्नेचर। सब कुछ लिखने के बाद यूनिवर्स को पता होना चाहिए ये कहाँ से आया है, ये किसका, किसको बिलोंग करती है ये चीज। आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपके सिग्नेचर, और डेट भी लिख सकते हो, ठीक है? डेफिनेटली मिलेंगे। मुंबई का प्रोग्राम भी बहुत रैंडम था, ऐसे ही भगवान दोबारा बनवा देंगे कोई ना कोई प्रोग्राम, ठीक है? तो आप लोग लिखो, और ऐसा करते हैं, एक ग्रुप बनाती हूँ, उसको बस इसी काम के लिए यूज करेंगे। और आप लोग जो लिख रहे हो, जो शेयर करना चाहे अपना शेयर कर सकता है उसमें लिखने के बाद। सभी यार दोस्त हैं, सभी अपने हैं, कौन आपकी विश को देख के कोई कुछ नहीं करने वाला। बस इंस्पायर हो सकता है कि मैं भी ऐसा लिख सकती हूँ, उसके जैसा, मतलब कुछ, है ना? तो आप लोग सुंदर सुंदर लिख लो, फिर एक ग्रुप बनाऊंगी, सब उसमें अपने जो भी शेयर करना चाहता है उसमें शेयर कर देना, ठीक है जी? तो आजकल ये करो, फिर ऐसी और इंटरेस्टिंग चीजें बीच बीच में कुछ ना कुछ आती रहेंगी। अभी फिलहाल ये करो और इसके मजे लो। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट मंथ तक जो भी कुछ लिखा है आपने वो आपका पूरा हो जाए, और आप यही बताओ कि मैम जो लिखा था वो 90% तो पूरा हो ही चुका है, ठीक है? काफी लोग लिखते हैं, सबका हो ही रहा है, तो आप कहीं अलग से थोड़ा ना आए हो, आपका भी होगा। बस डाउट्स हटा देना, ये सोच के लिखना कि होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा, तो आप एकदम न्यूट्रल जोन में रहोगे और हो जाएगा। तो प्लीज अब चलते हैं, फिर मिलते हैं। जो भी नेम न्यूमरोलॉजी वाली क्लास में 10 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी, वो स्टार्ट उसमें मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, सी यू सून। Thank you so much, Thank you, Parag. It was ma'am. very Thank you nice. so much, Very, Thank very you. nice. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Thank Shri you Ram. so बाय much. बाय। न्यूमरोलॉजी करना है जय कैसे श्री करूँ? राम। Bye. God Jai bless you and जय all. राम, जय श्री राम, थैंक जय यू, श्री राम, Bye, ma'am. जय श्री जय राम। माता Thank you. दी, Thank you, Ram. Thank Jai you, Bajrang thank you. Bali. जय माता दी। थैंक यू जी, जय महाकाल जी, जय Jai माता महाकाल। की बाय बाय, Mata Di. बाय।